हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेजी की स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जिन साथियों ने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो साथी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे। अगर कोई साथी चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं करेगा तो उसका कमेंट यहाँ पे शो नहीं हो पाएगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आपके कमेंट शो हो जाएंगे। कल मुझे एक दो स्टूडेंट ने बोला कि हमारा चैनल पे है ना जो कमेंट है वो शो नहीं हो रहे हैं, हमें आंसर दे रहे हैं। तब तो सब्सक्राइब करोगे तभी आपका कमेंट है ना मेरे दोस्तों वो यहाँ पे सही होंगे, सही तरीके से कमेंट आपके होने लग जाएंगे। तो चलो दोस्तों, आज तक हमने 11 प्रैक्टिस शीट है वो राजस्थान जीके की पूरी कर ली है। आज हमारी यहाँ पे प्रैक्टिस शीट रहने वाली है वो 12 नंबर है। अगर आप सभी दोस्तों को पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, अगर आपने अभी तक पीडीएफ प्राप्त नहीं किया है, अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो आप मुझे ऊपर नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करना यहाँ पे, और नीचे भी इस क्लास के लास्ट में नंबर है वहाँ पे मैसेज कर सकते हो आप यहाँ से नंबर लेके मेरे। ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिए क्योंकि नंबरों पे आपका कॉल नहीं लगेगा, मैंने कॉलिंग वो बंद कर रखी है। ओनली व्हाट्सएप मैसेज पीडीएफ मैं आपको प्राप्त कर दूंगा। हमारा पहला आज का प्रश्न रहने वाला है मेरे साथियों कि कंदोरा नामक आभूषण है वो औरतों द्वारा पहना जाता है। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन आपके सामने नाक में, कान में, कमर में, पाँव में। कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन का सही होगा? तो मेरे साथियों कंदोरा नामक आभूषण वो पहना जाता है अपने कमर में पहना जाता है महिलाओं के। 3 नंबर ऑप्शन है ना वो यहाँ पे सही आंसर होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मेरे साथियों कि किस स्थान को बागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? उस स्थान का मैं नाम बताना है जहाँ जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना उसको क्या कहा जाता है? बागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मानगढ़, धब्बी, दूधवाखारा या गड़साना। किसको कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो मानगढ़ को जलियांवाला बाग कहा जाता है। मानगढ़ जो स्थान है ना इसको जलियांवाला बाग कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे साथियों। क्या क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर? हमारा 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि भैंस की नस्ल कौन सी है? ऑप्शन मूरा, मालपुरी, राठी या मालानी। तो भैंस की कौन सी नस्ल है मेरे साथियों? तो भैंस की मूरा नस्ल है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला हमारा 4 नंबर यहाँ पे प्रश्न रहने वाला है मेरे साथियों कि नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था? नृत्य की उस शैली का हमें नाम बताना है जिसे क्या थे दयाराम जी संबंधित थे अपने। किस शैली से थे? ऑप्शन आपके सामने भवाई, गरबा, घेर या घूमर। तो दयाराम जो जिस नृत्य शैली से संबंधित थे मेरे दोस्तों वो थे भवाई नृत्य से। किससे? भवाई नृत्य से। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन वो हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला 5 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि जोधपुर में स्थित बहूजी का तालाब को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जो जोधपुर में स्थित बहूजी का तालाब है, कौन सा तालाब? बहूजी का तालाब। उस तालाब को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने स्वरूप सागर तालाब, सौभाग्य सागर तालाब, मोरसा तालाब या इनमें से कोई नहीं। तो बहूजी का जो तालाब है ना आपका जोधपुर में उसको जाना जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंटों स्वरूप सागर तालाब के नाम से। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न रहने वाला है 6 नंबर यहाँ पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों? 6 नंबर हमारा प्रश्न है कि राजस्थान का पर्यटन विभाग है ना वो ऊँट उत्सव कहाँ आयोजित करता है? राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊँट उत्सव कहाँ पर आयोजित करता है? ऑप्शन है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या बीकानेर। आप सभी साथी आंसर जाते हैं कि अपना जो राजस्थान का पर्यटन विभाग है ना ऊँट उत्सव है उनका आयोजन करता है वो करता है अपनी बीकानेर में। 4 नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किए जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? किस अवसर पर? गणगौर के अवसर पर। ऑप्शन है घूमर, तेरा ताली नृत्य, वाल नृत्य या गरबा। तो गणगौर के अवसर पर ग्रासीय जनजाति के द्वारा जो सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है मेरे साथियों उसको बोलते हैं अपने वाल नृत्य। कौन सा नृत्य बोलते हैं? वाल नृत्य। 7 नंबर प्रश्न का हमारा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है 8 नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंटों। 8 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोला है? तो देखिए 8 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्त्रियों द्वारा, किसके द्वारा? स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला तेरा तारी नृत्य वो किस जाति के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने भील, जोगी, कामड़ या चारण। तेरा तारी नृत्य जो किस जाति के द्वारा किया जाता है मेरे साथियों? तो ये अपना किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि बाड़मेर जिले के किस स्थान पर गज सिंह और राजेंद्र सिंह जिसको क्या बोलते हैं पानी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है?
उनके मार्गदर्शन में समाजसेवी संगठन जल भागीरथी फाउंडेशन द्वारा जल पिरामिड का निर्माण किया गया है। कहाँ पे किया गया है? दोबारा इस प्रश्न को पढ़ लीजिए कि बाड़मेर जिले के किस स्थान पर गज सिंह और राजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में समाजसेवी संगठन जल भागीरथी फाउंडेशन द्वारा जल पिरामिड का निर्माण किया गया है? ऑप्शन है गुम्मट, रूपजी राजाबेरी, पंचभद्रा या इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया है मेरे साथियों, कहाँ पे किया गया है? दोनों यहाँ पे जो अपना 9 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका 2 नंबर ऑप्शन वो सही आंसर होगा, रूपजी राजाबेरी। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न रहने वाला है यहाँ पे कि गौरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? गौरबंद जो आभूषण है वो किस पशु का है? ऑप्शन है बकरी, ऊंट, घोड़ा या बैल। आप सभी जानते हैं कि गौरबंद है वो किसका आभूषण है मेरे साथियों? तो वो अपने ऊंट का है। 2 नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला 11 नंबर यहाँ पे प्रश्न है मेरे साथियों कि किस बाग में, कहाँ पे, उस बाग में कौन सा बाग जिसमें हॉल ऑफ हीरोज देवताओं की साल स्थित है? किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज देवताओं की साल स्थित है? ऑप्शन है मंडोर, ओसिया, शेरगढ़ या बलोत्रा। तो देवताओं की साल वो किस में स्थित है? तो ये अपनी मंडोर बाग में है। किस में है? मंडोर में। मंडोर में है ना, वहाँ पे क्या है? देवताओं की साल स्थित है। अगला हमारा 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है कि कौन सी जाति है वो पाबू जी की अनुयायी है? ऑप्शन थोरी, गुर्जर, चारण या जाट। तो पाबू जी के अनुयायी जो जाति है वो है मेरे साथियों थोरी। 12 नंबर प्रश्न का 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा, थोरी जाति है जो पाबू जी की क्या है? अनुयायी है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा 13 नंबर हमारे यहाँ पे प्रश्न रहने वाला है कि टांग का उदाहरण है? किसका टांग का उदाहरण? ऑप्शन पशु संरक्षण का, जल संरक्षण का या मृदा संरक्षण का या वनस्पति संरक्षण का। तो टांग का है वो जल संरक्षण का उदाहरण है। कौन सा? जल संरक्षण का। ये जल संरक्षण की प्राचीन विधि है मेरे साथियों। कौन सी विधि है? तो सर जी प्राचीन विधि है, ये हमने 10वीं में 10th क्लास में अपना पढ़ा है, जल संरक्षण की विधि है उनके बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है कि वर्ष 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भाषा की कुल बोलियाँ हैं। वर्ष 1961 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भाषा की कुल बोलियाँ कितनी हैं? 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार पूछा है इसने में कि राजस्थान की भाषा की बोलियाँ कितनी हैं। कितनी है मेरे साथियों? तो ये है अपनी 7। 14 नंबर क्वेश्चन का हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन वो सही आंसर होगा, 7। कितनी है? 7। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा 15 नंबर प्रश्न है कि मारवाड़ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय है? ऑप्शन उदयपुर, सीकर, कैलाशपुरी या चित्तौड़गढ़। तो मारवाड़ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है वो अपना उदयपुर के अंदर है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मेरे साथियों की राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन आपके सामने सूरतगढ़, रामगढ़, मथानिया या अमर सागर। तो राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना वो स्थापित की गई थी मेरे पास स्टूडेंटों, वो की गई थी अपने अमर सागर में। कहाँ पे की गई थी? 16 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन जो सही आंसर होगा? 4 नंबर ऑप्शन अमर सागर में की गई थी राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना। 17 नंबर प्रश्न है कि कौन सी नदी को हाकड़ा नारायणी के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी है जिसको हाकड़ा नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है? इस नाम से जाना जाता है कौन सी नदी है? ऑप्शन है लूणी, सरस्वती, माही या चंबल। तो इसको जाना जाता है मेरे साथियों सरस्वती नदी के नाम से। 2 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में निम्न में से कौन सामाजिक संस्था स्थापित की थी? जो स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, उन्होंने उदयपुर में कौन सी जो अपनी सामाजिक संस्था स्थापित है की थी, उस संस्था का नाम बताने में। ऑप्शन आपके सामने इजलास सभा, वैदिक मंत्रालय, मेवाड़ हितकारिणी सभा या इनमें से कोई नहीं। तो दयानंद सरस्वती ने पहला प्रश्न है कहाँ पे जो सामाजिक संस्था स्थापित की थी वो कहाँ पे की थी ये बताना है हमें। और जो संस्था स्थापित की थी आपसे ऐसा पूछा जाए कि ये संस्था किसकी स्थापित की हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये कहाँ पे की थी मेरे साथियों? ये की थी अपनी वैदिक मंत्रालय में।
2 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मेरे साथियों कि अब्बू के परमारों की वैभवयुक्त राजधानी है। अब्बू के जो परमार थे इनकी वैभवयुक्त राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन पिंडवाड़ा, चंद्रावती, शिवगंज या अब्बू। तो अब्बू के परमारों की जो राजधानी थी वो थी मेरे साथियों चंद्रावती। 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर कि पद्मश्री महेश राजा सोनी की किस क्षेत्र में पहचान है? जो पद्मश्री महेश राजा सोनी है ना, इनकी किस क्षेत्र में पहचान है मेरे साथियों? आगे प्रश्न देख लेता हूँ थोड़ा, यही है क्या? हाँ, यही प्रश्न है कि पद्मश्री महेश राजा सोनी की किस क्षेत्र में पहचान है। ऑप्शन आपके सामने बलियो पोटरी, लोक कला, थेवा कला या कोई नहीं। तो पद्मश्री पद्मश्री महेश राजा सोनी की किस क्षेत्र में पहचान है? तो इनकी पहचान है अपने थेवा कला के अंदर पहचान है। 3 नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि अहू एवं परवन नदियाँ किसकी सहायक नदी है? कौन सी नदी अहू एवं परवन नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन बनास, काली सिंध, चंबल या माही। तो अहू एवं परवन नदी है वो है बनास नदी की सहायक नदी। सॉरी दोस्तों, बनास की नहीं है, काली सिंध की है। 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा 2 नंबर ऑप्शन वो सही आंसर होगा। अहू एवं परवन नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो है काली सिंध नदी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 22 नंबर कि राज्यवाद कौन सा? ऑप्शन आपके सामने खड़ताल, अलगोजा, बांसुरी या एकतारा। राज्यवाद कौन सा है? तो राज्यवाद है वो अपना अलगोजा है। 2 नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा? 2 नंबर ऑप्शन। 23 नंबर हमारे यहाँ पे प्रश्न है कि जयपुर प्रजा मंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जयपुर प्रजा मंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे मेरे साथियों? ऑप्शन पंडित देवी शंकर तिवारी, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, कोई नहीं। तो जयपुर प्रजा मंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो प्रथम प्रजा मंडल के अध्यक्ष थे मेरे साथियों कौन थे? पंडित देवी शंकर तिवारी ये तो नहीं था, टीकाराम पालीवाल ये भी नहीं था, हीरालाल शास्त्री ये भी नहीं था। बचा कौन सा? 4 नंबर ऑप्शन में कोई नहीं ऑप्शन दिया है तो मेन ये तीनों ही नहीं थे मेरे साथियों। अगला 24 नंबर हमारा प्रश्न है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता में मिले हैं? ऑप्शन बागोर, गिलुंड, बेराट या आहड़। तो 24 नंबर प्रश्न का हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन बागोर सभ्यता, उसमें पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों जो आज का अंतिम प्रश्न है कि पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित है? जो पृथ्वीराज तृतीय ना किस चौहान वंश से संबंधित है मेरे साथियों? ऑप्शन है मारवाड़, बीकानेर, मेवाड़ या जैसलमेर। तो पृथ्वीराज तृतीय वो किस चौहान वंश से संबंधित है? तो ये थे किससे थे? ये थे अपने ये मेवाड़ से संबंधित। 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। पृथ्वीराज तृतीय ना वो अपने चौहान वंश से संबंधित है। तो इस नंबर का मैंने आपको बागौर बताया, ये भी सही है। अगर आप सभी दोस्तों को PDF चाहिए तो नीचे ये नंबर दिए गए हैं 90571547 नंबरों पर मैसेज कीजिए, आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी। ये क्लास अपनी आज यहीं पे समाप्त होती है मेरे साथियों। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आपको कंटेंट वो कैसा लगा, कितने क्वेश्चन है वो आपके सही हुए, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना क्लास बंद होने के बाद।